जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्रिकाल स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के कुछ प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया कौन था। आंसर होगा डेरियस प्रथम। साइनॉप्सिस इसका देखते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस के बाद हमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 2, कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। आंसर होगा 78 ईस्वी। साइनॉप्सिस, कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ माना गया। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इस बात को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया। आंसर होगा कनिष्क। साइनॉप्सिस में महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिम प्रांत से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं। आंसर होगा कुषाण वंश। साइनॉप्सिस, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक कनिष्क की सीमाएं फैली हुई थीं। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। आंसर होगा कनिष्क को। साइनॉप्सिस, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने केसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र एवं राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। यह घटना बौद्ध धर्म के चौथे संगीति में हुई थी। उस समय शासक कनिष्क थे और इसका आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है। आंसर होगा गांधार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनॉप्सिस, भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कनिष्क की राजधानी थी। आंसर होगा पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। साइनॉप्सिस, कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को
पेशावर ले गए जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पनाहो क्या है? आंसर बौद्ध ग्रंथ। साइनॉप्सिस, मिलिंद पनाहो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है, जिसका काल 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर ने शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह मिलता है। साइनॉप्सिस, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्णन रुद्रदमन द्वारा कराया गया। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार कराया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। क्वेश्चन नंबर 10, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? आंसर होगा रुद्रदामन। साइनॉप्सिस, जूनागढ़ गिरनार शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी गौतमीपुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदमन के शासन में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब